नमस्कार दोस्तों, तंत्र साधना चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से आपको एक ऐसी दुर्लभ चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा। यदि वो आपके पास है तो आप कभी जीवन में परेशान नहीं हो सकते। धन से संबंधित आपको कभी समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटे की बटन दबा लेना, ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहें और आप उससे लाभ उठाते रहें। और हमारे इस वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना, और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलिएगा, ताकि महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। तो जिस दुर्लभ चीज़ के बारे में आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ, वो दुर्लभ तो ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं है। और एक चीज़ सत्य है कि अगर ये दोनों चीज़ आपके पास है तो आप कभी जीवन में आर्थिक तरीके से परेशान नहीं हो सकते। यानी कि आपके पास कभी धन से संबंधित समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती है, बशर्ते यह है कि थोड़ा हाथ पैर तो आपको अपना चलाना पड़ेगा। अब उसके भरोसे पे आप बैठेंगे तो परेशान हो जाएंगे। लेकिन यदि आपके पास ये चीज़ है तो ये तो निश्चित है कि आपको कभी धन से संबंधित जुड़ी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। आपके परिवार में खुशहाली बनी रहेगी और आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं और आपकी उम्मीद है कि इसमें हमें 100 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, तो वही प्रॉफिट आपका 1000 रुपये में कन्वर्ट होकर आपको मिलेगा। इस चीज़ की हमारी गारंटी है। और इन दोनों चीज़ों की जानकारी के लिए आपको इस वीडियो पर अंत तक बने रहना है, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिस मंत्र के माध्यम से आपको इस चीज़ का सिद्धिकरण करना है। क्योंकि बगैर किसी भी चीज़ को शुद्ध किए और सिद्ध किए यदि आप अपने पास रख रहे हो, तांत्रिक विधानों की चीज़ है, तो आपको कोई खास लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप उसको विधान से सिद्ध कर रहे हैं और उसका शुद्धिकरण करके आप उसको अपने घर में रख रहे हैं, आप उसकी पूजा कर रहे हैं, या आप जहाँ भी जा रहे हैं उसको अपने साथ रख रहे हैं, तो आपको आपकी उम्मीदों से 1000 गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होते रहेगा। तो इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। तो दोस्तों, जिस उस दुर्लभ चीज़ की मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, वो दुर्लभ चीज़ है ये, यानी कि सियार सिंघी। ये सियार सिंघी दुर्लभ तो है ज़रूर, लेकिन असंभव नहीं है। ये आसानी से प्राप्त भी हो सकती है, लेकिन बशर्ते यह है कि असली होना चाहिए। यदि असली नहीं है तो ये आपके काम की नहीं है। तो आपको असली की पहचान बताने के पहले इसके साथ जो दूसरी चीज़ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो है ये हत्था जोड़ी। इसे बोलते हैं हत्था जोड़ी। ये एक पेड़ की जड़ है जो मध्य प्रदेश और आसाम के जंगलों में बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और इसका आकार बड़ा आढ़ा टेढ़ा होता है, और ये एक पेड़ की जड़ है, और इसे बहुत पवित्रता के साथ शुद्ध करके अपने घर में रखे जाते हैं। तो इसकी पवित्रता और शुद्धिकरण और इसके उपाय क्या हैं, तांत्रिक विधान से हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं सियार सिंघी के बारे में और उसकी पहचान के बारे में। तो डिस्प्ले पे आपको सियार सिंघी दिख रही है। अब आप सियार सिंघी को गौर से देखिए, इसका ये पॉइंट देखिए, यही इसकी असलियत है। ये आप पॉइंट एक देख रहे हैं, ये नाखून है, और ये सियार के नाक के ऊपर उभरता हुआ एक हड्डी होती है जो किसी कारण से गिर जाती है। जीवन में कभी सियार की हत्या करके इसको नहीं निकालना चाहिए, अन्यथा ये कुछ किसी काम का नहीं होता है। जब ये मरे हुए सियार से प्राप्त होती है, या तो सियार इसको किसी पेड़ की डाल में, जड़ में रगड़ करके इसे तोड़ देता है, तब ये मिलती है, तो ये ज़्यादा लाभ देती है। और इसकी पहचान यही इसका नाखून है। यदि ये नाखून जिंदा है और नाखून है तो ये बड़े लाभ की चीज़ है, और इसे आपको अपने घर में ले आना है। इसके साथ हत्था जोड़ी रखना है।
दोनों का विधान करना है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके बाल अपने आप बड़े होते रहते हैं। जैसे जैसे आप इसमें सिंदूर डालेंगे, इसके बालों का इस तरह से एक गुच्छा बनते हुए और ऐसे घूमते घूमते यहाँ से इसकी देखिए एक चुटिया बनना चालू होगी। यही ऐसा बाल आगे बड़े होने चालू हो जाते हैं। इसके बालों के आकार देखिए किस तरह से घूमे हुए हैं। यही बाल आगे चल के ऐसे बड़े होते चले जाएंगे। ये इसकी असली पहचान है। और मुख्य है, अगर ये नाखून टूट चुका है तो इसका मतलब ये मर चुकी है, इसमें अब कोई तत्व या जान नहीं बची है, ये आपके कोई काम की नहीं है। और हत्था जोड़ी की पहचान में इसकी आकृति ही ऐसी आड़ी टेढ़ी होती है। अक्सर बाज़ार में प्लास्टिक की या और भी चीज़ों की ले आके रख लेते हैं। अब इसमें जो दो हत्था जोड़ी मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, इसमें ये हत्था जोड़ी ये नकली है, क्योंकि आप देखेंगे दोनों की आकृति और बनावट जॉइंट करके एक जैसे ही बनाई गई है। इसमें कहीं चेंजेस नहीं। आप दोनों को एकदम बारीकी से देख लीजिए। इसके लिए मैं दोनों अगल बगल रख के फ़ोटो आपको दे रहा हूँ। ये नकली है, ये सही नहीं है। और जो बगल में आप इसको देख रहे हैं ये असली है, क्योंकि इसकी आकृति देखेंगे तो इसकी डिजाइन अलग अलग आपको मिलेगी। ऐसे इसमें बहुत प्रकार के होते हैं। जैसी जड़ निकल जाए, इसके इस पोजीशन पे जो सेंटर वाले पोजीशन है दोनों में देख रहे हैं चेंजेस है। इसकी जड़ में आप देख रहे हैं चेंजेस है। एक में आप देख रहे हैं ये टेढ़ा है, एक ऐसा सीधा है, यहाँ से टेढ़ा है। तो ये इसकी डिजाइन अलग होनी चाहिए। और जो पहली आपको मैं दिखा रहा हूँ इसमें आप देखिए दोनों को जॉइंट किया गया है। कोई भी बता सकता है कि डुप्लीकेट है। यहाँ की जो लाइनें देख रहे हैं आप, ये लाइन डाला गया है, ये भी एकदम सेम है। इसके बीच का गैपिंग डिजाइन भी देखिए एकदम बराबर सेम में बना है, क्योंकि ये सांचे के अंदर बना के और अच्छा खासा पैसा लूट लेते हैं। ये प्लास्टिक या मोम या लकड़ी की भी बना देते हैं। तो जो दूसरी आपको मैं दिखाया ये आड़ी टेढ़ी डिजाइन, ये होती है असली हत्था जोड़ी। इस टाइप की हत्था जोड़ी आपको खरीदना है और सीआर सिंघी के साथ आपको इसको स्थापित करना है। अब इसको कोशिश आप ये करिए कि किसी भी दिन आप इसे मंगलवार के दिन अपने घर पे ले आइए। मंगलवार का दिन इसके लिए घर पे ले आना बड़ा शुभ होता है। आप इसको मंगलवार के दिन किसी बड़े ही जानकार से इसको शुद्ध चेक करा के ही लीजिए, ताकि आपको लाभ मिले। तो मंगलवार के दिन ये दोनों चीज़ों को, सीआर सिंघी और हत्था जोड़ी को, आपको अपने घर ले आना है और बुधवार को इसकी आपको पूजा शुरू करनी है। तो अब मैं आपको बड़े शॉर्टकट में इसके पूजा के विधान को बता रहा हूँ। गौर से आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको मंत्र देने वाला हूँ। अभी मैं आपको पूरा विधान बता रहा हूँ। तो विधान में ऐसा है कि आपको एक तांबे का प्लेट लेना है, जो पूजा के उपयोग में आता है। उस प्लेट को एक चौकी, आप लकड़ी की नई चौकी खरीद के ले आइए। उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़ा डालने के बाद आपको क्या करना है कि उस चौकी के ऊपर एक माँ काली का फोटो आप स्थापित करिए और उसके माँ काली के सामने एक दिया जलाइए मिट्टी के बर्तन में सरसों के तेल का। और दिया कभी भी ऐसे ही नहीं जलाना चाहिए। दिए के नीचे अब कभी भी आपको एक मुट्ठी चावल की ढेरी जरूर बना देना चाहिए। उसके ऊपर आपको दिया रखना है। दिया जलाने के बाद प्लेट के अंदर सीआर सिंघी हत्था जोड़ी को रख दीजिए। इस पर आप फूल चढ़ाइए, सफ़ेद लाल पीला जो भी फूल है। अक्षत आपको चढ़ाना है। 5 इलायची 5 लौंग इसमें डालना है। कुछ दाने काले उड़द के डालने हैं और 3 चुटकी इसके अंदर सिंदूर डालना है। पहले दिन आपको दोनों के ऊपर 3-3 चुटकी सिंदूर डाल देना है। और इसके बाद धूप दीप जो भी इसको दिखाना है दिखा करके थोड़ा सा इसको किसी चीज़ से इत्र इसको लगाना है। दोनों को इत्र को लगाने के बाद अब आपको एक मैं मंत्र दे रहा हूँ, जो मंत्र आपको बाद में इस वीडियो पर मैं लिख कर भी आपको दूंगा। और वो मंत्र आपको कुछ इस प्रकार से पढ़ना है। ओम नमो भगवती पद्माश्रीम। ओम हरीम। पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम
धन द्रव्य आवे, सर्वजन्य वश्य कुरु कुरु नमः। मंत्र को मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। ओम नमो भगवती पद्मा श्रीम, ओम हरीम, पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम, धन द्रव्य आवे, सर्वजन्य वश्य कुरु कुरु नमः। इस मंत्र का 198 बार जाप करना है सुबह, और संभव हो तो 198 बार आपको शाम को भी कर लीजिए यदि आपके पास समय हो। और जब तक ये आपका पूजा 21 दिन इसको आपको लगातार पूजा करना है। विधान वही है, खाली आपको दीपक में तेल, दीपक आपको मिट्टी का जलाना है जिसे आप रोज बदली करते रहें, लेकिन दीपक इतना बड़ा होना चाहिए कि वो बुझने न पाए। यदि किसी कारण बस बुझ गया तो आप उसको वापस से जलाने की कोशिश करिए, उसको हाथ पैर धो के जला दीजिए। और घर की औरतें जो कि उस समय यदि किसी कारणवश धार्मिक धर्म की वजह से अशुद्ध हों तो उनको इस चीज़ को छूना नहीं है। और 21 दिन तक लगातार इसकी पूजा होने के बाद ये पूरी तरह से सिद्ध हो जाती है। अब सिद्ध होने के बाद आप इसको एक किसी चांदी के या इस तांबे के बर्तन में, टिफ़िन टाइप का कोई बर्तन रख के पूरी सामग्री जो इसके अंदर 21 दिन पड़ा हुआ सिंदूर, चावल, लौंग, इलायची, काला उड़द, सारी फूल आपको रोज़ दोनों समय बदली कर देना है। सारी चीज़ों को आपको उस डिब्बे के अंदर डाल दीजिए। अब यदि आप किसी काम से अपने घर से निकल रहे हैं तो इसमें जो सिंदूर पड़ा है उस सिंदूर का तिलक लगाकर आपको जाना है, तो ये एक बहुत बड़ा सम्मोहन वशीकरण माना जाता है। और यदि इसके किसी से आपको अपना कोई काम निकालना है, इसके अंदर की लौंग या इलायची किसी को खिला दिए तो आदमी आपके बस में हो जाता है, आपकी इच्छा के अनुसार वो कार्य करेगा। लेकिन निवेदन यही है कि किसी गलत कार्य या गलत उद्देश्य से इन चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर 21 दिन आपका ये सिद्ध हो गया, इसके बाद आप उस डब्बे में डाल के आप अपने तिजोरी में या अलमारी में, जहाँ आप अपने कीमती चीज़ें, जेवर, गहना, दौलत, पैसा जहाँ रखते हों वहीं उसी के साथ इसको रखना है। सुबह उठिए, इसको निकालिए, पूजा करने के साथ साथ इसको धूप दीप 3 चुटकी सिंदूर डाल करके वापस इसको बंद करके माथे चढ़ाइए, रख लीजिए। यदि आप किसी विशेष कार्य से कहीं जा रहे हैं और ये डिब्बी अपनी बैग में या अपने जेब में रख कर जा रहे हैं तो निश्चित है वो कार्य आपका सिद्ध होगा। तो ये बड़ी, अब बशर्ते इतना है कि चीज़ आपको शुद्ध और सही मिलनी चाहिए, तभी ये लाभ देगा। धर्म की चीज़ है, कभी इसका दुरुपयोग जीवन में नहीं करना चाहिए। आप एक बार जीवन में इससे कहीं गलत कार्य कर लिए तो इसकी सारी शक्ति अपने आप खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो पर एक लाइक, एक कमेंट आपका ज़रूर चाहिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट करिए ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिले, आप उससे लाभ उठाएं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने खास लोगों तक ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी हमारी जानकारी से लाभ मिले। धन्यवाद। जय माँ भद्रकाली।